यूक्रेन संकट के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे बड़ी मीटिंग। सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट समिति की होगी बैठक। यूक्रेन से भारतीयों की वतन वापसी की कोशिशें युद्ध स्तर पर जारी। 5वें चरण की पोलिंग के लिए आज पोलिंग पार्टियां होंगी रवाना। कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक 11 जिलों की 61 सीटों पर होगा मतदान। रायबरेली की सलोन सीट भी 61 सीटों में शामिल। आज से 6 दिनों के गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। 6वें फेज में होने वाले चुनाव के लिए पूर्वांचल को साधने की कोशिश। जनसभाएं और रोड शो भी करेंगे सीएम। यूपी चुनाव के लिए आज मैदान में उतरेंगे भाजपा के स्टार प्रचारक जेपी नड्डा। हेमा मालिनी, मनोज तिवारी करेंगे चुनावी सभाएं। स्वतंत्र देव सिंह और संजय निषाद भी भरेंगे हुंकार। आखिरी 2 चरणों के लिए अखिलेश यादव दिखाएंगे दम। आज बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और गोरखपुर का करेंगे चुनावी दौरा। डिंपल यादव और जया बच्चन भी आज जौनपुर में करेंगे 2 सभाएं। बसपा सुप्रीमो मायावती आज जिला गोरखपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। दोपहर 2 बजे चंपा देवी मैदान में मायावती की रैली को लेकर तैयारियां पूरी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पूर्वांचल में करेंगे प्रचार। महाराजगंज में जनसभा रोड शो करके कांग्रेस के पक्ष में बनाएंगे माहौल। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लिखा राज्यों को पत्र। लेटर में लिखा कोरोना के मामलों को गिरावट के साथ ही गतिविधियां खोलने पर सरकारों को करना चाहिए विचार। प्रधानमंत्री मोदी आम बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रावधानों पर आज करेंगे वेबिनार को संबोधित। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक वेबिनार में रखे गए हैं 3 सत्र। मथुरा में NH2 पर अज्ञात गाड़ी से कैंटर की टक्कर हो गई। हादसे के बाद कैंटर में लगी भयंकर आग। आग में जिंदा जलकर कैंटर ड्राइवर, पुलिस और फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के लोगों को सुरक्षित लाने की कोशिशें आज भी रहेंगी जारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे अधिकारियों के साथ मॉनिटरिंग। सीएम बैठक करके लेंगे हालातों की जानकारी। यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के करीब 150 लोग अकेले। देहरादून के 30 से ज्यादा छात्र और नौकरी पेशा यूक्रेन में फंसे तो ऋषिकेश, उधम सिंह नगर, रुड़की और चमोली के छात्र भी शामिल। यूक्रेन में फंसे आगरा के युवक ने वीडियो बनाकर सुनाई अपनी दास्तां। भारत सरकार से लगाई मदद की गुहार। बमरौली कटारा गांव का रहने वाला है छात्र देवेंद्र सिंह। इटावा की रहने वाली तेजस्विता यूक्रेन से सही सलामत अपने घर वापस आ चुकी हैं। तेजस्विता चाहती हैं कि उसकी तरह हर भारतीय छात्र छात्राओं की वतन वापसी हो जाए। मुजफ्फरनगर के छात्र ऋतिक पांचाल भी सकुशल भारत लौटे। यूक्रेन से सही सलामत घर लौटे ऋतिक ने बताया वहां पर छात्रों के साथ है बड़ी परेशानी। लोग अपने परिवार वालों से नहीं कर पा रहे हैं संपर्क। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर मतदान हुआ। रूस ने प्रस्ताव पर किया वीटो। भारत, चीन और यूएई ने हमले की निंदा करते हुए मतदान में हिस्सा नहीं लिया। निंदा प्रस्ताव के पक्ष में 11 तो विरोध में पड़ा 1 वोट। सुरक्षा परिषद में भारत के प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने कहा यूक्रेन के घटनाक्रम से भारत बेहद परेशान है। हिंसा को खत्म करने के सभी प्रयास किए जाएं। अमरोहा में दिन दहाड़े पूर्व ग्राम प्रधान प्रत्याशी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। सामाजिक पंचायत से लौटकर घर जा रहे थे राजेश शर्मा। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी। 5वें फेज के मतदान से पहले सपा के जात को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे। 5वें चरण के मतदान से पहले सपा की जात को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे शिवपाल यादव ने कहा कि 5वें चरण की 61 सीटों में 50 पर सपा गठबंधन की जीत तय है। कहा करहल में अखिलेश लाखों वोट से जीतेंगे चुनाव। 6वां और 7वां चरण समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। बोले भतीजे की सरकार में चाचा की महत्वपूर्ण भूमिका। देवरिया सदर से बीजेपी प्रत्याशी शिरोमणि त्रिपाठी ने बताया कि 27 फरवरी को पीएम मोदी देवरिया में आ रहे हैं। पीएम मोदी की रैली को ऐतिहासिक बनाने की पूरी कोशिश है। मुख्यमंत्री योगी भी होंगे शामिल। जिले के सभी प्रत्याशी एक साथ मंच पर होंगे। कहा करीब 5 लाख लोग पीएम को सुनने के लिए पहुंचेंगे। बलिया से बीजेपी प्रत्याशी दयाशंकर सिंह लड़ रहे हैं चुनाव। नारद राय के बेहोश हो जाने से
मामले पर तंज कसते हुए दयाशंकर सिंह ने अपनी जीत का दावा किया। गोरखपुर में केंद्रीय मंत्री और यूपी चुनाव से प्रभारी अनुराग ठाकुर का विरोधियों पर वार, कहा पहले 4 चरण में विरोधियों का हुआ सफाया। कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या देश की जनता नहीं भूली है। अयोध्या क्या, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने राम भक्तों को भूना, कर दो उनका ईवीएम सूना। यूपी के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने शुक्रवार को गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में मीडिया से बातचीत में कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों की इच्छा है कि योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाले। कहा दुनिया के कोने कोने में बसे भारतीय भी उन्हें दोबारा सीएम बनता हुआ देखना चाहते हैं। पूर्व डीजीपी और भाजपा नेता बृजलाल का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला, कहा सपा सरकार ने अपराधियों और आतंकवादियों को दिया संरक्षण, उन पर लगे मुकदमे लिए वापस, कहा जितना बड़ा आतंकवादी अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। 10 फरवरी को पहले चरण की वोटिंग में गाजियाबाद की सभी 5 सीटों पर मतदान के बाद कड़ी सुरक्षा में ईवीएम मशीनों की निगरानी पार्टी की कार्यकर्ता कर रहे हैं। 24 घंटे दिन रात नजर रखी जा रही है। रजाई गद्दे के साथ रात में भी ईवीएम की निगरानी रखते हैं कार्यकर्ता। गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी ने कहा छठे फेज में भाजपा करेगी अच्छा प्रदर्शन, लेकिन 7वें चरण में भाजपा का होगा सफाया। कहा भाजपा के लिए 2.5 का आंकड़ा भी पार करना होगा मुश्किल। बोले आवारा पशु ले डूबेंगे भाजपा को, 130 सीटों में सिमट जाएगी भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश यादव के कुंडी लगाने वाले बयान पर राजा भैया का पलटवार, कुंडा को कुंडी बनाने में लग जाएगी 7 पीढ़ियां। 10 मार्च को ना तो सपा की सरकार बनेगी ना मैं बनने दूंगा। टिकट बुक करने पर तेज हुई सियासी तकरार, योगी बोले विपक्षी नेताओं के विदेश जाने की 11 मार्च के टिकट बुक है। अखिलेश यादव का दावा, 11 मार्च को भाजपा नेताओं ने बुक किए अपने टिकट। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी ने प्रचार से पहले हनुमानगढ़ी में लिया आशीर्वाद, इसके बाद रामलला के भी दर्शन किए। संतों से भी सीएम योगी ने की मुलाकात। 5वें फेज का चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद अयोध्या में अखिलेश यादव ने किए हनुमानगढ़ी के दर्शन, विधि विधान से की पूजा अर्चना, मांगा जीत का आशीर्वाद, साधु संतों से भी की बातचीत। हरिद्वार के ज्वालापुर में जीएसटी टीम की छापेमारी से हड़कंप, एक ट्रक से भारी मात्रा में बिना बिल बरामद हुआ तंबाकू उत्पाद किया जब्त। मुखबिर की सूचना पर कई घंटों चली छापेमारी की कार्रवाई। बागेश्वर के नागर मंजिला गांव के 45 परिवार आज भी पेयजल योजना से महरूम हैं। 3 से 4 किलोमीटर दूर से पानी भरकर लाती हैं महिलाएं। हर घर नल जल योजना के तहत 1 साल पहले बिछाई गई थी पाइपलाइन, लेकिन अब भी पानी के लिए तरस रहे हैं गांव वाले। पौड़ी जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली की तस्दीक करने वाले आंकड़े सामने आए हैं। अप्रैल 2021 से अब तक 12 गर्भवती महिलाओं की प्रसव पीड़ा के बाद इलाज न मिलने से मौत की रिपोर्ट सामने आई है। 108 सेवा पर जुर्माना लगने के बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं। महाशिवरात्रि पर्व पर तय होगी बाबा केदार के कपाट खुलने की तारीख। शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में तय की जाएगी तिथि। कपाट तिथि को लेकर बद्री केदार मंदिर समिति ने शुरू की तैयारियां। यात्रा को सुव्यवस्थित बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है प्रशासन। जोशीमठ में मौसम का बदला मिजाज। चमोली में पिछले 2 दिनों से जारी है बर्फबारी। 2000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई। औली, बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी और माड़ा में बर्फबारी से मौसम का मिजाज बदला। बड़कोट में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी। यमुना घाटी के निचले क्षेत्रों में जमकर हुई बारिश। यमुनोत्री, जानकी चट्टी, खरसाली, गुलाबी कांटा एक बार फिर बर्फ की चादर से ढके। मौसम के बदलने से तापमान में आई भारी गिरावट। बर्फीली हवाओं से बढ़ रही है ठंड। पहाड़ों की रानी मसूरी में एक बार फिर से मौसम ने करवट ले ली है। तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि से तापमान में भारी गिरावट। ठंड से बचने के लिए अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं लोग।
गाजियाबाद के थाना विजयनगर इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में मिली पिता और उनकी बेटी की फंदे से लटकी हुई लाश। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पेट्रोल पंप कर्मी का देर रात शराब पीने को लेकर पत्नी से हुआ था झगड़ा। पत्नी के सोने के बाद 1 साल की बेटी को लेकर दूसरे कमरे में चला गया था मृतक। बहरामपुर में संदीप एनक्लेव की घटना। मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट के पास जंगल में मिला 32 साल के युवक का शव। मृतक के पिता ने कहा उनके बेटे की निर्मम हत्या की गई। पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो। खटीमा कोतवाली क्षेत्र के गोटिया में मिठाई विक्रेता के घर में सिलेंडर फटने से लगी आग। व्यवसायी समेत एक कर्मचारी झुलसा। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस ने मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आग से झुलसकर दोनों लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आजमगढ़ के फूलपुर में जहरीली शराब पीने से हुई मौत के बाद शासन ने चलाया अभियान। अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने जनपद के सभी जिलाधिकारियों और सीएमओ को पत्र भेजकर जहरीली शराब के सेवन से बीमार हुए लोगों को इलाज के लिए जारी किया है प्रोटोकॉल। कानपुर देहात में मारपीट में युवक को मारी गोली। खेत में तारबंदी को लेकर 2 पक्षों में हुआ था विवाद। 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने मामला दर्ज किया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जुम्मे की नमाज के बाद छात्रों ने किया प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल में हावड़ा के आमता इलाके में 19 फरवरी को छात्र नेता अनीस की हत्या के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर किया गया प्रोटेस्ट। कासगंज में 7 दिन पहले हुई हत्या मामले का पुलिस ने किया खुलासा। मृतक पति के छोटे भाई के साथ पत्नी के थे अवैध संबंध। पुलिस ने पत्नी और देवर दोनों को किया गिरफ्तार। हत्या में प्रयुक्त डंडा भी बरामद किया गया। कासगंज सदर कोतवाली इलाके में 2 दिन पूर्व दिव्यांग किसान की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा किया। दिव्यांग किसान हरिलाल के भतीजे को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। भतीजे रणवीर ने गला रेत कर की थी हत्या। पुलिस ने होरीलाल के पास से हत्या में उपयुक्त चाकू भी बरामद किया। आरोपी की मां और पत्नी ने मृतक के अवैध संबंध भी बताए। शराब पिलाकर वारदात को अंजाम दिया गया। बस्ती रेलवे की जीआरपी टीम ने 3 अंतर्राज्यीय महिला तस्करों को किया गिरफ्तार। 9 बोरों में 305 प्रतिबंधित कछुए किए बरामद। कछुओं को बंगाल ले जा रही थी महिला तस्कर। कछुओं को चीन समेत अन्य देशों में भेजने की तैयारी थी। बरामद कछुओं की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 20 लाख रुपए कीमत बताई जा रही है। यूपी पुलिस ने वीडियो जारी कर बताई अपनी उपलब्धियां। वीडियो जारी कर दिया कड़ा संदेश। ट्वीट कर कहा भाई हो या गॉडफादर, भोकाल और भय सिर्फ कानून का चलेगा। बुलंदशहर में सालाना निरीक्षण करने पहुंचे एडीजी राजीव सभरवाल ने पुलिस लाइन समेत एसएसपी कार्यालय, एलआईयू कार्यालय के साथ महिला सेल का भी निरीक्षण किया। कई थानों के पुलिसकर्मियों का टेस्ट भी लिया। पूछा आपात स्थिति में कैसे लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा। यूक्रेन और रशिया के बीच छिड़े युद्ध को लेकर लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह में हुई नमाज। विश्व शांति के लिए मांगी गई दुआ, शांति के लिए अपील की गई। यूक्रेन से युद्ध और तनाव के इस कठिन माहौल के बीच सकुशल महोबा लौटे 2 छात्रों ने बयान किए वहां के हालात। कहा ब्लास्ट की आवाज सुनकर डर जाते हैं उनके साथी। बंकर में छिपकर रहने को मजबूर हैं छात्र। सरकार से की फंसे छात्रों को जल्द से जल्द वापस लाने की अपील। नोएडा की एक बेटी विश्वा भी यूक्रेन में फंसी हुई है। विश्वा यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने गई थी, लेकिन रशिया और यूक्रेन की युद्ध में फंस गई है। फ्लाइट कैंसिल होने से नहीं लौट पाई है। वीडियो कॉल के जरिए बयान किए हैं वहां के हालात।